खतौली में आयोजित भाईचारा सम्मेलन में भाजपा पर जमकर बरसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। चुनाव जीतने पर किया खतौली की जनता का धन्यवाद। जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली में गठबंधन के द्वारा भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूर्व में हुए खतौली उपचुनाव में रालोद विधायक मदन भैया की जीत के लिए खतौली की जनता का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। भाईचारा सम्मेलन में जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी द्वारा यहां आयोजित सम्मेलन को रोकने का काम किया गया था, लेकिन वह उसमें नाकाम साबित हुए। इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने संबोधन में देश व खतौली के विकास को लेकर कई मुद्दों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की जो हालत हुई है वह सबको पता है। साथ ही उन्होंने चाइना के द्वारा घुसपैठ किए जाने के मामले को भी जनता के समक्ष रखते हुए कहा कि चाइना द्वारा घुसपैठ बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इस पर मौन है। पर हमारे सैनिक निरंतर चाइना से युद्ध कर रहे हैं और देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और वहीं सरकार अग्निवीर भर्ती योजना को लाकर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ छल करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, जब सरकार पर नौकरी, पेंशन, स्कॉलरशिप देने के लिए पैसा नहीं है तो मोदी जी हवाई जहाज क्यों खरीद रहे हैं। भाईचारा सम्मेलन में जयंत चौधरी ने अपनी कविता मुझे बता ये कारवा क्यों लुटा के माध्यम से भी भाजपा सरकार को जमकर घेरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सम्मेलन में अपने आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, नए साल में जगह जगह समरसता सम्मेलन होंगे, साथ ही छोटे बड़े गांव में जाकर विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भाईचारा सम्मेलन में सपा रालोद के पदाधिकारियों, विधायकों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व खतौली की आम जनता भी मौजूद रही। किसानों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2019 के बाद आंकड़े छापने बंद कर दिए, लेकिन जो सरकारी एनएसओ की आखिरी रिपोर्ट थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के औसतन किसान परिवार की सालाना इनकम आय 8,061 रुपए। आदमी बैठा तेरे सामने ही ना फर्स्ट रैंक। चलाने वाले लोग बात भी सुनोगा नहीं। भैंसा बुग्गी चलाने वाले लोग, ट्रैक्टर, खुरपे, हल और नल चलाने वाले लोगों का यही देश है। ये देश हमारा है। आप इस देश के मालिक हो और जब आप तय कर दोगे तो आपके फैसले के आगे कोई ताकत नहीं बचती। इन्होंने आज के भाईचारा जिंदाबाद कार्यक्रम को लेकर भी इनको कोई दिक्कत थी, सुनने में तो आया, रोकने की भी कोशिश की। सरकार के ये लोग अभी तक आपको समझ ही नहीं पाए। आप हमें छेड़ो मत, हो सकता खुद ही रुक जाए, और टोकोगे रोकोगे तो किसी के रोकने से ना रुके। जैसे मदन ने कहा, बात अंगारे की कौन ख्याल रखेगा, बात तो चिंगारी की है। तो चिंगारी जिंदा है। 24वां काट दगे जी लोग। भाईचारा जिंदाबाद के नाम से हमने कार्यक्रम खतौली को किया है। जीत के बाद ये पहला मौका मिल रहा है। जनता को, कार्यकर्ताओं को, गठबंधन को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और जिस नारे को लेकर हम चुनाव में लड़े थे, मैदान में आए और चुनाव जीत कर हमें जनता ने हमारे हौसले बढ़ाए, वो भाईचारा जिंदाबाद का नारा फिर दोबारा गूंजा है। साहब, 1 साल की घोषणा की है आपने 1500 गाँव में, कैसे घूमेंगे, क्या संदेश देंगे? समरसता अभियान के नाम बहुत से ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां कभी कोई गया नहीं होगा। उन गांवों का हम रूट प्लान बनवा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाऊंगा, हर तीसरे दिन कार्यक्रम होंगे, 10 से 15 गांव रोज करूंगा। अच्छा साहब, पठान मूवी का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैंने देखी नहीं पिक्चर, और किसी मूवी के बारे में इतनी चर्चा करना उचित नहीं। भर्ती को रद्द करने की मांग की है जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइना की जो घुसपैठ है, कौन मुकाबला कर रहा है?
देश के सैनिक कर रहे हैं, तो उन सैनिकों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। उस वर्दी के प्रति जो आस्था लोगों के मन में है वह कमजोर धूमिल नहीं होनी चाहिए। सेमीफाइनल में जीत हुई है, फाइनल का क्या 24 का? कौन से फाइनल में? उपचुनाव जो चल रहा था 24 का। सेमीफाइनल था या क्वार्टर फाइनल था? अरे जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक टिप्पणी की है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, अशोभनीय टिप्पणी है, लेकिन मैं याद दिलाता हूं, अभी हाल में यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी ने जब उनसे पूछा गया कि सलमान बिन रशीदी को, जो सऊदी अरेबिया के हैं, अमेरिका ने क्यों माफ कर दिया जब उन्होंने पत्रकार का खून किया, उनको वीजा क्यों दिया गया, तो उस अधिकारी ने जवाब दिया कि हमने मोदी जी को भी उसी तरह माफ किया था। तो अमेरिका के उस बयान का भी संज्ञान उन लोगों को लेना चाहिए। और बाकी मुजफ्फरनगर में हम यात्रा निकालेंगे, हम शामली में यात्रा निकालेंगे, अरे सरकार तुम्हारी है, पाकिस्तान के राजदूत को बुला लो और उनसे जवाब मांग लो। ये तो तुम 2-4 पार्षद की सीट जीतने के चक्कर में कर रहे हो, देश देख रहा है। सदन में झूठ बोला गया है चीन को लेकर। मैंने ये कहा सदन को पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी। सोमवार को दोनों सदन चल रहे थे, चालू थे, और सदन में रक्षा मंत्री को सोमवार को ही बयान दे देना चाहिए गन्ने का और बयान के बाद चर्चा करने का हक बनता है, जिस चर्चा को सभापति ने होने नहीं दिया। अच्छा, क्या 2024 में तीनों गठबंधन का जो देखा जा रहा है, ये तीनों साथ लड़ेंगे? बिल्कुल, हमारे बढ़ते कदम हैं, विश्वास है, और खतौली में जो प्रयोग हुआ वो सफल साबित हुआ है। जनता के नज़र में जनता ने उसे पसंद किया है, और इसलिए उस बात को हम आगे लेके जाएंगे। क्या भविष्य देख रहे हैं? अच्छा भविष्य, देश के अच्छे मुद्दों को लेकर चलेंगे। हम सकारात्मक कैंपेन करेंगे। जो देश में आज आर्थिक तंगी है, जो बेरोजगारी है, जो किसान की समस्या है, उनको प्रमुखता से उठाया जाए। समीकरण बदलते रहते हैं, वोट लोग 5 साल के लिए देते हैं, कोई पक्की वोट किसी की नहीं होती, किसी को ठेका नहीं दे दिया कि आप हमेशा हमेशा ही रहेंगे। इनकी जवाबदेही रहती है। आज जो निराशा लोगों की थी, जो नाराजगी थी, खतौली में वो जाहिर हो गई। अभी भी वो नहीं बाज आ रहे, गन्ने का रेट अभी भी सरकार ने घोषित नहीं किया है, तो इन सारी चीजों पर लोग अपनी नजर बना के बैठे हैं। भाईचारा बनाने का जो काम था, जो बीड़ा था, वो पूरा हो चुका है। देखिए, भाईचारे एक चुनाव में नहीं, इस क्षेत्र ने दिखा दिया। धीमे धीमे लोगों के मन बदले, लोगों के बीच हम गए। हिंदू मुसलमान के झगड़ों से लोग ऊपर उठना चाहते हैं। ये साबित करके दिए है कि जहां दंगे हुए थे 2013 में, आज अगर आके उन दंगों की कोई बात करेगा, उन घाव को कुरेदने का काम करेगा, तो उसे जनता दंड देगी। धन्यवाद।